हिंदूवादी संगठन की तरफ से प्रधानमंत्री के एक काम को लेकर इतनी नाराजगी जताई गई कि सुप्रीम कोर्ट कोई और नहीं बल्कि खुद हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं। क्या मसला है वो आज आपको तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। नाराजगी किस कदर अपने सर पर चढ़कर बोल रही है। जो घंटा घंटा चिल्ला रहे थे वही वाले मंत्री के चेहरे पर कालिक पोती जा रही है। कहां पर पोती गई, किसने किया, यह भी आपको दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा यह भी कि एक एसडीएम ने मंत्री जी के इसी भाषा शैली को संवैधानिक शब्दावली समझ लिया था और उसी को छाप दिया सरकारी आदेश में। यह बात मंत्री जी को इतनी बुरी हुई लगी कि आखिरकार उस अधिकारी पर कार्रवाई कर दी गई। वो भी आप देखिएगा। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। जैसे आपको दिखाऊंगा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद इस पूरे मामले को 3 साल तक दबाए रखा गया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ टप्पल जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बीजेपी के नेता एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं। एक और बड़ा इस्तीफा उत्तराखंड में बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिया गया है। तो वहीं ये क्या कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप, सोचिए, ट्रंप जिसकी भक्ति में लीन रहा करते थे अंधभक्त, अब वो खुल्लम खुल्ला हमारे देश को धमकी दे रहा है। अब भी कोई सबूत चाहिए इस देश के ईमान बेचकर बैठे हुए पत्रकारों, दिखाऊंगा वो भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत में इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। ये खबर निकल कर आई है, प्रभाकर कुमार मिश्रा ने ये लिखा है। इसमें पहले आपको नरेंद्र मोदी साहब नजर आएंगे, इसमें आपको किरण रिजिजू नजर आएंगे और एक व्यक्ति और नजर आएंगे। अच्छा, इनके हाथ में एक चादर है। ये एक बहुत पवित्र चादर मानी जाती है और ये कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहां पर अगर आप चादर चढ़ाते हैं, सबका अपना है, जैसे हमारे यहां भी बहुत सारी धार्मिक परंपरा है, तो उस आधार पर आपको श्रद्धा मानी जाती है और मुरादें भी पूरी होती हैं। कई फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या ना हो, वहां जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं इस दरगाह को भी विवादित करने की कोशिश की जा रही है। अब इन सब के बीच अगर मैं आपसे कहूं कि नरेंद्र मोदी साहब की इसी चादर पेशी जो की जाती है हर बार, उसके खिलाफ पहुंच गए। जी हां, खबर क्या, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स पर प्रधानमंत्री कार्यालय और दूसरे संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों की ओर से चादर चढ़ाई जाने की परंपरा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आज उस पर सुनवाई होने वाली है। याचिका में कहा गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जा रहा ये सरकारी संरक्षण और सम्मान असंवैधानिक है, ओके, मनमाना है, ऐतिहासिक रूप से आधारहीन और भारत गणराज्य की संवैधानिक भावना व संप्रभुता के विपरीत है। यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ, फिर सुन लीजिएगा, विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई है। यानी कल तलक जिन हिंदूवादी संगठनों को पाला पोसा बड़ा किया जाता था, जिनकी पीठ थपथपाई जाती थी, अब वही प्रधानमंत्री को चुनौती देते नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। आप देख लें। अब चलते हैं आपको सीधे लेकर जरा मध्य प्रदेश, वहां क्या क्या हो रहा है जरा देखिए। तो पुलिस वाले अब ले जा रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मनोज यादव ने कैलाश विजयवर्गीय की पोस्टर पर कालिक पोती और उनके कार्यालय का घेराव कर दिया है। दूषित पानी पीने से अब तक इंदौर में 16 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन किसी भी पर कार्रवाई नहीं हुई है जिसको लेकर नाराज है। इस बीच मैंने आपको अपनी पिछली खबर में भी दिखाया था कि गुजरात से भी कुछ ऐसे ही खबर निकल कर आई। सैकड़ों लोगों पर की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुजरात के अंदर उनको भी दूषित पानी पीने का मसला निकला था और यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा। अब आइए जरा देवास के एसडीएम साहब है। एसडीएम साहब ने गलती कर दी। उनको लगा कि जो कैलाश विजयवर्गीय ने एक पत्रकार से घंटा शब्द का इस्तेमाल किया था, तो बीजेपी ने घंटा शब्द को संवैधानिक शब्दावली में शामिल कर लिया होगा। उनको क्या पता था, शायद इसीलिए उन्होंने अपने एक आदेश में, जिनमें ड्यूटी लगाई जानी थी प्रदर्शन के दौरान, उस दौरान घंटा शब्द 2-3 बार लिख दिया। और यह बात कितनी नागवार गुजरी आप समझ सकते हैं। पहले मैं दिखा देता हूं क्या है। देवास के एसडीएम ने लिखा, इंदौर में भाजपा शासित नगर निगम द्वारा सप्लाई किए गए मलमूत्र युक्त गंदा पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो गई और 2800 व्यक्ति उपचाररत है। उन्होंने साफ साफ ये लिख दिया अपने उसमें। इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रदेश सरकार की मंत्री
कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पत्रकार के प्रश्न के जवाब में अशोभनीय टिप्पणी, घंटा का उपयोग करना अमानवीय एवं निरंकुशता की निशानी है। ऐसे में जीतू पटवारी प्रदर्शन करेंगे, घंटा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए आप सबकी ड्यूटी लगाई जाती है, इतने बजे से इतने बजे तक आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे ये सामने आया वैसे यही वाले एसडीएम साहब हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई। देवास एसडीएम द्वारा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा बोले गए घंटा शब्द का अपने आदेश में उल्लेख किया गया, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अब ये तुरंत ही इनके खिलाफ कार्रवाई, यानी मंत्री को जिसने बोला उसको भी कर देना चाहिए था। इनको तो मैं कहता हूं उसको तो निलंबित, लेकिन जिस मंत्री ने बोला उसको बर्खास्त कर देना चाहिए था। इतने संवैधानिक मुद्दे पर, कितना संवेदनशील मुद्दा है, उस पर क्या बोल रहे हैं घंटा शब्द। ऐसे आदमी को तो राजनीति में रहने का अधिकार नहीं और इसकी अगली पिछली सब पीढ़ियों को रहने का अधिकार नहीं। लेकिन जोर किस पर चलता है? जनता पर। जोर किस पर चलता है? अधिकारियों पर। खुद की जुबान पर जो जोर है नहीं। अब आइए लेकर चलता हूं उत्तराखंड। आपको उत्तराखंड से खबर आई, अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी है। एक और बीजेपी के नेता ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले 2 और नेता इस्तीफा दे चुके हैं। कई बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पत्र लिख रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच अब एक और नेताजी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरविंद तोमर ने इस्तीफे में लिखा, सीबीआई जांच में हो रही देरी की वजह से मैं बहुत आहत हूं, जिस कारण तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। यानी इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। अब आइए, एक तरफ इस्तीफा है तो दूसरा ये डेरा चीफ है। ये भाई साहब तो आप जानते ही हैं, ये मुझे तो लगता है कि एक साल में से कम 4-5 महीने तो जेल से बाहर ही रहता है ये। और किसके आशीर्वाद से रहता है समझ लीजिए। वो आसाराम बापू है, ये है, इन पर आशीर्वाद कौन बनाते हैं? वही जो बच्चियों के सम्मान में घूमते फिरते हैं। वो बात अलग है कि जब उनके नेताओं का नाम आता है तो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। 2 हफ्ते से चल रहा है, एक बार भी मन की बात में आकर नहीं बोला नरेंद्र मोदी साहब ने, क्योंकि मन की बात सिर्फ उतनी है जितनी बस सुनाई जाए और अपनी पीठ थपथपाई जाए। ठीक है, अपने बदतमीज नेताओं के बारे में बोल दीजिए ना, अंकिता भंडारी मामले में न्याय दिलवाएंगे, चाहे उनको कितना ही करीबी हो। वो जानते हैं एक पकड़ा गया तो कड़ी से कड़ी जुड़ती ना चली जाए। यही वजह है क्या? अब देखिए इस आदमी पर कितना रहम बरसाया जाता है। शर्म आनी चाहिए हरियाणा की सरकार को भी, चाहे पहले वाले मुख्यमंत्री हो या अब वाले हो। क्यों? क्योंकि देखिए, डेरा चीफ ऑन लाइफ टर्म गेट्स पेरोल 15th टाइम आउट ऑफ जेल फॉर 405 डेज इन 8 ईयर। 8 साल में 405 दिन वो जेल से बाहर रहा, पेरोल पर पेरोल, और एक बार फिर से बाहर निकल कर आ गया है। ये असली न्याय कहलाया जाता है। चलिए असली न्याय तो बाद में बात करेंगे, जरा यहां पहले सुनिए क्या हो रहा है। And after Well, this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid bad of for that. them. All of that to say, you told me you weren't very thrilled. And I'll tell you something. मैं बताता हूं क्या कह रहे हैं इसमें। भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। वो मुझे खुश करना चाहते हैं, वो मुझे खुश करना चाहते हैं। मोदी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी था। ये ट्रम्प कह रहे हैं कि मोदी एक अच्छे आदमी तो हैं, लेकिन उन्हें पता था मैं खुश नहीं हूं। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प खुश नहीं है मोदी से, और खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। ट्रम्प को खुश करना चाहते हैं मोदी जी। हम व्यापार करते हैं और हम उन पर और टैरिफ बढ़ा सकते हैं। मैं कहता हूं एक होती है गैरत, चलिए हो सकता है किसी मजबूरी वश आप शांत रहो, लेकिन इतनी ज्यादा, इतना ज्यादा। फिर अगर नरेंद्र मोदी के लिए कुछ बोल दिया जाए तो सारे पत्रकार चीखेंगे देश का अपमान, देश का अपमान, देश का अपमान। अभी गृह मंत्री के लिए कह दिया था ममता बनर्जी ने, तो वो कह रहे थे कि देश को धमकी दे रहे हैं आप, वो संबित पात्रा। अब शर्म आएगी संबित पात्रा थोड़ी, इतनी सी भी नैतिकता तुम में बची है? बोल पाओगे ट्रम्प के लिए? बोलो ट्रम्प के लिए, कहो अब नरेंद्र मोदी साहब से कि ट्रम्प को झटका दें। बोले सार्वजनिक तौर पर बोला कि औकात नहीं है ट्रम्प तेरी, बोलकर दिखाएं। चलो ये गृह मंत्री बोलते अमित शाह, बोलकर दिखाएं एस जयशंकर। हिम्मत ही नहीं है। सुनिए आ गया और एक और, अब तो खुल्लम खुल्ला बयान सुनिए। put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian. अब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ट्रम्प तो ट्रम्प, उनका अधिकारी तक धमकी सा दे रहा है। ट्रम्प और उनके अधिकारियों को अंदाज दे गया। भारत के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इनकी कोई रियासत हो, हम उन्हें खुश करना चाहेंगे।
यही होता है कि जब किसी की गलती पे आंख बंद किया जाए तो वेनेजुएला हरकत के बाद ट्रंप का इंकार साफ दिख रहा है। इसका जवाब दे पाएगा एक अधिकारी आके आकर कह दे झूठा है, मक्कार है ट्रंप।